विजय थलपति सरकार में मंत्री बनते ही अचानक मंदिर में भक्त बनकर पहुंचा नेता। फिर जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। जी हाँ, एक तरफ मुख्यमंत्री विजय थलपति की सरकार लगातार चर्चा में है, तो दूसरी तरफ उनके मंत्री एस रमेश ने ऐसा काम किया है कि लोग कहने लगे अगर मंत्री ऐसे काम करे तो व्यवस्था बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दरअसल बात है तमिलनाडु के तिरुचेंदूर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की, जहां हर साल लाखों लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या हमेशा बहुत ज्यादा रहती है। इसी वजह से अलग अलग दर्शन व्यवस्था भी बनाई गई है। लेकिन पिछले कुछ समय से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोग श्रद्धालुओं से मोटी रकम लेकर जल्दी दर्शन कराने का काम कर रहे हैं। लोगों का आरोप था कि पैसे दो और सीधे भगवान के पास पहुंच जाओ, नहीं दो तो लंबी लाइन में घंटों इंतजार करो। ये शिकायतें लगातार बढ़ रही थी, लेकिन किसी के पास ऐसा सबूत नहीं था कि कार्रवाई हो सके। तभी इस मामले की जानकारी विभाग के मंत्री एस रमेश तक पहुंची। अब मंत्री एस रमेश चाहते तो अधिकारियों की टीम भेज सकते थे, जांच कमेटी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वह खुद सच्चाई जानेंगे। वह खुद देखेंगे कि आखिर मंदिर में हो क्या रहा है। और फिर एक दिन मंत्री एस रमेश अपनी पहचान छुपाकर मंदिर पहुंच गए। ना कोई सरकारी काफिला, ना कोई सुरक्षा, ना कोई विशेष व्यवस्था। वह बिल्कुल आम श्रद्धालु की तरह मास्क लगाकर मंदिर पहुंचे और वह 100 रुपए वाली सामान्य दर्शन कतार में खड़े हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने वहां मौजूद एक पुजारी से संपर्क किया। बताया जाता है कि उस पुजारी का नाम अयप्पन था। रमेश ने एक साधारण भक्त की तरह बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि क्या जल्दी दर्शन हो सकते हैं, और यहीं से पूरी कहानी बदल गई। आरोप है कि पुजारी ने तुरंत एक प्रस्ताव रखा। कहा गया कि अगर जल्दी दर्शन चाहिए तो पैसे देने होंगे, और रकम सुनकर कोई भी हैरान हो जाए। बताया जाता है कि पुजारी ने 4000 रुपए मांगे और बदले में वादा किया गया कि विशेष रास्ते से भगवान मुरुगन के दर्शन करा दिए जाएंगे। जिसके बाद उन्होंने गूगल पे खोला और पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब उनके पास डिजिटल सबूत भी था, और जैसे ही लेन देन पूरा हुआ वैसे ही मंत्री रमेश ने अपनी असली पहचान उजागर कर दी। अब अचानक माहौल बदल गया। जो व्यक्ति अभी तक एक सामान्य भक्त लग रहा था, वह सीएम विजय थलपति का मंत्री निकला। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी अधिकारियों को दी। जांच शुरू हुई और फिर जो बातें सामने आई उन्होंने सभी को चौंका दिया। बताया गया कि सिर्फ 4000 रुपए ही नहीं, बल्कि कुछ मामलों में 10,000 रुपए लेकर विशेष दर्शन कराए जा रहे थे। यानी भगवान के दर्शन के नाम पर कथित रूप से एक समांतर व्यवस्था चल रही थी, जहां पैसे के आधार पर लोगों को अलग अलग सुविधाएं दी जा रही थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मंत्री एस रमेश कभी एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते थे। एक साधारण नौकरी करते थे, मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। उनके पिता की शुरुआती कमाई सिर्फ 300 रुपए महीना बताई जाती है। रमेश के बड़े भाई मशीन ऑपरेटर के रूप में काम करते हैं। छोटे भाई भी निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। परिवार का जीवन आज भी साधारण बताया जाता है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं कि रमेश आम लोगों की समस्याओं को समझते हैं। वैसे आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।